प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। इस्कॉन दरभंगा के द्वारा दरभंगा के GM रोड स्थित राजकुमारगंज में उमंग महायूथ फेस्टिवल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार की शाम 5 बजे इस्कॉन दरभंगा के द्वारा उमंग महायूथ फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन इस्कॉन मंदिर दरभंगा के द्वारा राजकुमारगंज GM रोड में स्थित उत्सव विवाह भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर इस्कॉन टेम्पल गुरुग्राम के प्रेसिडेंट रामभद्र प्रभु जी मौजूद थे। युवाओं को आध्यात्मिक उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि हम अपने जीवन में राम राज्य की ओर कैसे अग्रसर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के विषय के बारे में भूलते जा रहे हैं। आज हर युवा को धर्म का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सही दिशा में जाना चाहिए। अपने आचार विचार और व्यवहार को सही दिशा देने की आवश्यकता है। उन्होंने रामायण, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के विभिन्न उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि हर युवा को एक मोमबत्ती की तरह होना चाहिए और पिघलने से पहले रोशनी फैलानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। वहीं मीडिया को भी उन्होंने कई बातों की जानकारी प्रदान की है। इस्कॉन दरभंगा की तरफ से आज एक बहुत बड़ा भव्य यूथ फोरम का एक फेस्टिवल हो रहा है जिसका नाम है उमंग। उमंग का मतलब होता है जोश, जॉय और अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस। तो इसके माध्यम से हम युवा को आज ये शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे अपने मन को नियंत्रण किया जाए, कैसे आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ में लेके जाया जाए। आज के तरीके में कैसे हमको फ़ोन को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का बहुत नुकसान भी हो रहा है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। लेकिन यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी के गलत फ़ायदे में जा रहा है। पॉर्न दिख रहा है, मास्टरबेशन करता है, ज़्यादा टाइम जो है उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिस कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, सही गोल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और बहुत सारा एडिक्शन हो चुका है आजकल बच्चों के अंदर, युवा में जो है बहुत सारा इतना एडिक्शन है। लोग शराब पी रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। तो उसकी शिक्षा देने के लिए कैसे युवा और धर्म मिल के समाज में सुख और शांति लेके आ सकता है, कैसे हम अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं, कैसे हम धर्म को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि गीता भागवत के माध्यम से ही हम पूरे देश में सुख और शांति लेके आ रहे हैं। तो युवा जो है हमारा वो भविष्य है। तो अगर युवा हमारा सही नहीं होगा तो हम कोई भी भारत के अंदर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो इस उत्सव के माध्यम से, फेस्टिवल के माध्यम से आज हम बच्चों को ये गाइड करने जा रहे हैं कैसे गीता से, प्रिंसिपल से, महाभारत से, रामायण से आप उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतार के आप संसार में एक बड़ा कार्य कर सकते हैं और ये संसारिक जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे दूर होकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आपका शुभ नाम से? मेरा नाम रामभद्र दास है और मैं इस्कॉन गुरुग्राम से आया हूँ और वहाँ मैं प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन गुरुग्राम। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। रविवार को वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा मार्च माह 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया। सभा को संबोधित करने से पहले सभी थानाध्यक्ष को होली, ईद, रामनवमी पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु बधाई दी गई। नगर पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने थानावार पूर्व से लंबित कांड, मार्च माह में प्रतिवेदन कांड, मार्च माह में निष्पादित कांडों की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज, हत्या की समीक्षा की गई। लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। खासकर प्रतिवेदित कांडों से 2.5 गुना से अधिक लंबित न रहे, इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिया गया। वहीं इस संबंध में पूरी जानकारी पुलिस कार्यालय के द्वारा रविवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। आज हम लोग मासिक अपराध गोष्ठी कर रहे हैं। इसमें सारे थाना प्रभारी, अंचल पुलिस निरीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सीनियर ऑफिसर्स हैं। यहाँ हम लोग मार्च महीने में जो अपराध हुए हैं उसका भी समीक्षा कर रहे हैं। जो हत्या, डकैती, इस टाइप का जो केसेस होता है हम लोग इसमें समीक्षा करते हैं। पुलिस पर हमला, SC ST केसेस, महिला से संबंधित जो भी केस होता है उसका भी हम लोग समीक्षा करते हैं और उसका निष्पादन में तेज़ी लाने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश देना वो हम लोग यहाँ समीक्षा करके निर्देश देते हैं। उसके अलावा जो बैंक चेकिंग, व्हीकल चेकिंग कराना,
गिरफ्तारी हर महीने में एक थाना कितना किया। उसके बाद जो स्वच्छता अभियान चलाना है, हर संडे इनको निर्देश दिया गया कि हर थाने में स्वच्छता अभियान चलेगा। और वारंट इश्तिहार कुर्की का निष्पादन समय पे 14 दिन के अंदर निष्पादन करने का वो निर्देश दिए हैं, उसका भी समीक्षा कर रहे हैं। और उसके तहत बहुत सारा कम भी हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और केस का डिस्पोजल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है कि हम लोग पिछले एक साल में 1100 केसेस कम करे। और हमारे इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन टीम है वो भी काम कर रहा है। और उसके अलावा कि बाकी जो अभी आने वाले जो दिन में जो इलेक्शन है, इलेक्शन का तैयारी हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। जो कार्रवाई करना जो होता है प्रिवेंटिव एक्शन वो हम लोग कर रहे हैं, उनका दिशा निर्देश दे रहे हैं। और कल महामहिम राज्यपाल आ रहे हैं सर, उनका भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसके इंतज़ाम का ब्रीफिंग भी कर रहे हैं और इंतज़ाम भी कर रहे हैं सर। जो केस पेंडिंग है उसको लेकर क्या है? केस पेंडेंसी अभी बहुत कम हुआ। पहले 4300 केस था, अभी आज के डेट में 3100 केस आ चुका है। अभी हम लोग और उसको फोकस कर रहे हैं कि आईओ लोगों को बुला के समीक्षा कर रहे हैं और एसडीपीओ भी समीक्षा कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि और इस महीने इस साल तक 2400 या 2200 टारगेट रखे हैं, 1000 और कम करने के लिए दिसंबर तक, तो हम लोग सफल भी हो जाएंगे। दरभंगा के सुंदरपुर छठी पोखर पर चल रहे 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का हुआ समापन। सैकड़ों की संख्या में उमड़े लोग। दरभंगा के सुंदरपुर छठी पोखर पर चल रहे 9 कुंडीय महायज्ञ का समापन रविवार को दोपहर 2 बजे हो गया। बता दें कि समापन समारोह में भी दूर दराज से लोग पहुंचे थे, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए और घर के लिए कई प्रकार के संस्कार के कार्य भी करवाए। बता दें कि इस 9 कुंडीय महायज्ञ में दीक्षारंभ के साथ ही मुंडन संस्कार आदि संस्कार के भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं इस संबंध में मौजूद लोगों ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल से यह प्रारंभ हुआ था और इसका आज समापन हो गया। 9 कुंडीय महायज्ञ में दूर दराज से तो लोग आए ही, साथ ही स्थानीय लोगों का काफी सहयोग रहा। इस 9 कुंडीय महायज्ञ में लगातार 4 दिनों तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश शोभा यात्रा के साथ हुई, तो वहीं इसका समापन यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ हुई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग मीडिया को। ये जगह छठी पोखर है, जो बहुत परंपरा से यहाँ दुर्गा पूजा का होता आया है। और इसी छठी पोखर के पवित्र प्रांगण में आज 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण की कथा का आयोजन किया गया है। इसमें क्या क्या हुआ है? इसमें जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, इस सब का निःशुल्क संस्कार किया गया है। और संस्कार के माध्यम से ही ये स्वर्ग की स्थापना होती है। अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे नौजवान होते हैं, और ये सभी नौजवानों ने अपनी एक एक बुराई को त्याग करके एक अच्छाई ग्रहण किया। इस बच्चे का मुंडन भी कराया गया। मुंडन संस्कार में जितने भी संस्कार हुए हैं, 16 संस्कार यहाँ गायत्री परिवार से किया जाता है। कितने? पुष्पन संस्कार है, नामाकरण है, और विद्या संस्कार है, मुंडन संस्कार है, उपनयन संस्कार है, ब्याह संस्कार है, और जितने यहाँ पर अभी जो है, अभी यहाँ पर दीक्षा संस्कार करीब 25 आज हुआ है। 25 नहीं, 30-35 आज, कल 20-21। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हनुमान शरण है। वार्ड नंबर 2 के छठी पोखर दुर्गा मंदिर परिसर में 4 दिवसीय 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार एवं 9 संस्कार ऐसे हैं जो निःशुल्क कराया गया यहाँ पर। और जितने भी भक्त आए थे, सबसे हवन करा करके अपना जो है दीक्षा दान हुआ। करीब 50 दीक्षा हुआ। वो सब जो है सारे कार्यक्रम किया गया। जो आज जो है 13 तारीख है, आज पूर्णा होती है, और 10 तारीख से लगातार 13 तारीख तक के जो है। कहाँ से लोग आए थे? बहुत दूर दूर से आदमी आए हैं। यहाँ से भी आए हैं, जब बेनीबाद तरफ से भी आए हैं, जब बेनीपट्टी तरफ से आए हैं। बहुत दूर दूर से आदमी आए हैं। और चारों रोज जो है भक्तगण का पूरा दर्शन, पूरा स्थल भरा हुआ था, यज्ञ स्थल पूरा भरा हुआ था। 9 कुंडीय यज्ञ में सभी भक्तजन भाग लिए। इसमें माताएं, बहने, नौजवान, बुजुर्ग सब साथ। समापन है? आज समापन है अभी। भगवान लाल ठाकुर वार्ड नंबर 2 समाज से भी। क्या क्या हुआ है?
ये शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ है और आज उसका समापन दिवस है, महापूर्णाहुति है 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का। इस यज्ञ में विविध संस्कार हुए हैं। दीक्षा, गायत्री मंत्र का दीक्षा संस्कार, यज्ञोपवीत उपनयन हुआ है, अभी मुंडन हो रहा है और सैकड़ों बच्चों ने विद्यारंभ संस्कार लिया है और कई पालियां हवन हुई है। अब अंतिम पाली हवन होकर के आरती होकर समापन हो जाएगा। नाम बता दीजिए। हमारा नाम दिलीप कुमार शास्त्री है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार की शाम 6 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा जिला सह संयोजक रवि यादव के नेतृत्व में मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में दीपोत्सव आयोजित कर संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार के प्रांत शोध संयोजक उत्सव प्रासर ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण की कल्पना बिना डॉक्टर अंबेडकर के सोच के बिना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने सर्वस्व हमारे देश व समाज हेतु न्यौछावर कर दिया। वह हमारे देश के एक स्वर्णिम धरोहर है। वर्तमान पीढ़ी को आवश्यकता है कि बाबा साहब से प्रेरणा लेकर उनके सपनों का भारत का निर्माण करे, जहां सबको समानता, एकता और भाईचारे का भारत बन सके। तो वहीं मौके पर मौजूद कई सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। रेड क्रॉस भवन निर्माण हेतु बिहार के राज्यपाल करेंगे भूमि पूजन, तैयारी अंतिम चरण में। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 14 अप्रैल को दरभंगा आ रहे हैं, जहां वे रेड क्रॉस भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन में शामिल होंगे। वहीं इसको लेकर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लक्ष्मीपुर लहरियासराय अवस्थित कार्यालय परिसर में भूमि पूजन की जानकारी साझा करते हुए रेड क्रॉस दरभंगा के चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रेड क्रॉस के सभी सदस्यों को सक्रिय सहभागिता देने की बात कही। इस अवसर पर रेड क्रॉस के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर आर.वी. खैतान ने रेड क्रॉस के लक्ष्मीपुर लहरियासराय अवस्थित अपने अस्थायी परिसर में भूमि पूजन होने को रेड क्रॉस परिवार के लिए एक बड़ा दिन बताया। इसके अलावा मौजूद कई लोग भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस बातों की जानकारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रविवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अनिल कुमार महतो है। पिता का नाम स्वर्गीय धनीचंद महतो है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के आजमनगर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी उसके घर से की गई है, जिस पर कागजी कार्रवाई करते हुए रविवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वहीं इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा रविवार की शाम 4:30 बजे दी गई।